नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है एपिस मेलिफिका। इस दवाई के बारे में हम जानेंगे कि किन बीमारियों में और किन लक्षणों में ये दवाई असरदार है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को मल्टीपल डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, कई सारी बीमारियों में दवाई पेशेंट को दी जाती है। जैसे ये खास तौर पर ऐसे पेशेंट में असरदार रहती है जो स्किन से सेंसिटिव होते हैं, जिनको स्किन एलर्जीज होती रहती है, स्किन रैशिश होते रहते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको जॉइंट अफेक्शन है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती रहती है, आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, गठिया पाए के दर्द वाले पेशेंट होते हैं जिनको जोड़ों में सूजन आई हुई होती है, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है, ऐसे केस में दवाई इफेक्टिव रहती है। गुर्दे से संबंधित कुछ रोगों में दवाई पेशेंट को दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इन सब बीमारियों में किन लक्षणों में दवाई असरदार है। पहले अगर इसके स्वेलिंग के लक्षणों की बात की जाए, यानी पेशेंट को सूजन कहाँ आ सकती है, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है वो आँखों में आती है। कॉर्निया और आइरिस में पेशेंट को इन्फ्लामेशन आ जाती है, या जो आईलिड होती है, यानी जो ये आँख का ये हिस्सा होता है, पेशेंट को यहाँ भी पफीनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग कई बार आ जाती है। ऐसे में पेशेंट को ये दवाई दी जा सकती है। और कई बार पेशेंट को आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण रेडनेस या पेन आ सकती है, एलर्जी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो ऐसे में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को आँखों में कंजक्टाइवा हो जाता है जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्टिंगिंग टाइप का पेन हो सकता है, वोटरी डिस्चार्ज हो सकता है और स्वेलिंग आ सकती है। तो ऐसी आंखों की शिकायतों में ये दवाई काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को फेस की स्वेलिंग में भी दिया जा सकता है। अगर पफी फेस है और पेलनेस साथ में है, पीलापन साथ में है, बर्निंग सेंसेशन है और हीटनेस महसूस हो रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। काफ़ी मदद मिलती है हीटनेस को और बर्निंग सेंसेशन को कम करती है। अगर पेशेंट को स्वेलिंग आई हुई है फेस पे तो उसको कम करती है। वैक्सी फेस हो जाता है, पीला फेस हो जाता है, तो उसको कम करती है। दवाई को टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जाता है। टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन आने के साथ साथ अगर स्मार्टिंग टाइप का पेन है, स्टिंगिंग टाइप का पेन है और हीटनेस या बर्निंग सेंसेशन गले में है, ड्राइनेस है और पेशेंट खाना भी नहीं खा पा रहा है, निगलने में दिक्कत आ रही है, सॉलिड को खास तौर पर, लिक्विड आसानी से पी सकता है पेशेंट, लेकिन जब सॉलिड खाता है तो उसको दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे टॉन्सिलाइटिस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, दर्द में राहत देती है, स्वेलिंग को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। स्किन डिसऑर्डर्स यानी चर्म रोगों की बात की जाए तो ये दवाई मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है अर्टिकेरिया में। अर्टिकेरिया यानी पित्त का उछलना, वो किसी मधुमक्खी के काटने के बाद आता है या किसी भी वजह से अगर आता है और पेशेंट को अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गई है, रेडनेस है, स्मार्टिंग टाइप का पेन है, स्टिंगिंग टाइप का पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, जलन बहुत ज़्यादा है और सेंसिटिव टू टच है, यानी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और पफीनेस वहाँ पर देखी जा सकती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं। काफ़ी मदद मिलती है, स्वेलिंग को कम करती है, रेडनेस को कम करती है, पेन में राहत देती है। लार्ज बॉयल्स और कार्बंकल्स में भी दी जा सकती है। ऐसे फोड़े फुंसी जो लंबे टाइम से पेशेंट को है, जिनमें पस फॉर्मेशन हो रही है, पस जमा हो गई है, इन्फेक्शन के कारण ऐसे फोड़े फुंसी होते हैं, इनमें दर्द होता है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मियालसिस में भी ये दवाई खास तौर पर पेशेंट को इन दिक्कतों में दी जाती है। यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी दिया जा सकता है, यूटीआई में बहुत इफेक्टिव रहती है और इस दवाई को हम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग में, यूरिनरी ब्लैडर की स्वेलिंग में, ब्लैडर में अगर स्वेलिंग आ गई है उसको कम करती है। साथ में पेशेंट को यूटीआई में बर्निंग सेंसेशन या दर्द का सामना तब करना पड़ता है जब पेशेंट यूरिन पास करता है, या आफ्टर यूरिनेशन के दौरान भी ये सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं कि जलन होती है और दर्द होता है। इसके अलावा पेशेंट को फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जो फ्लो होता है वो बहुत वीक होता है, धीरे धीरे पेशाब आता है। ऐसे लक्षणों में हम प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन में भी ये दवाई देते हैं और यूटीआई में भी ये दवाई देते हैं, ब्लैडर के इन्फ्लामेशन में भी
ये दवाई दी जाती है। इस दवाई को जॉइंट इन्फ्लामेशन और जॉइंट पेन में दिया जाता है, खास तौर पर नी जॉइंट में, घुटनों में या एंकल जॉइंट में पेशेंट को अगर स्वेलिंग इन्फ्लामेशन है और दर्द पेशेंट को हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन है, स्टिंगिंग टाइप का पेन है और खास तौर पर हीटनेस भी महसूस हो रही है, तो ऐसे में ये दवाई घुटने के और एंकल जॉइंट के इन्फ्लामेशन को कम करती है, दर्द में राहत देती है। पुरुषों में इस दवाई को हम प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन में देते हैं, साथ में हाइड्रोसिल में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है, अंडाशय की स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम करती है। फीमेल पेशेंट में इसे हम पीएमएस में देते हैं या ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन को कम करने में देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार जरूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का नहीं करना चाहिए। केस टेकिंग करेंगे तभी डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाई दी जाएगी, सही पोटेंसी आपके लिए क्या सुटेबल रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।